काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। जस्ट 2 मिनट, कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज्वाइन कर लें तो फिर हम जो है वो आज के टारगेट की तरफ चलते हैं कि आज हमारा क्या मिशन है। ठीक हो गया सर। तो बस ये है सर। इसके अलावा सर मैं टीचिंग में मतलब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैं टीच करता हूँ बीएस लेवल के ऊपर, मास्टर लेवल के ऊपर, एंड देन एमएस और पीएचडी लेवल के ऊपर। ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसके अलावा सेमिनार में कंट्रीब्यूशन है मेरी। मैं पाकिस्तान बायोलॉजिकल कैप्टी एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। इसमें हम ट्रेनिंग करते होते हैं जितने भी रिस्क मिटिगेशन होती है, रिस्क असेसमेंट होती है, जी सर। कैरेक्टराइजेशन होती है, उसका हम ट्रेनिंग करवाते होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो मैं उससे भी मेंबर हूँ और इसके अलावा मैं एएसएम का परमानेंट मेंबर हूँ। तो बस ये थोड़ी बहुत ज़बरदस्त सर। ये तो माशाल्लाह आप जो हैं काफ़ी, इसका मतलब काफ़ी बिजी रखा हुआ है आपने अपने आप को। यस सर, बस कोशिश करते हैं कि बस सर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने स्किल्स डेवलप करूँ किसी न किसी हद तक, हर दिन कुछ नया सीखने को। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अब, हाँ बिल्कुल ये अच्छी बात है। तो ये अब एक स्किल आप सीख रहे हैं हमारे पास भी, तो क्या कितने % आप सीख चुके हैं अब? क्या आपके व्यूज़ हैं? जिस तरह आपने टीच किया है उसको तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैंने कवर कर लिया। मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में 1 या 2 घंटे आपकी जो लेक्चर है उसको पहले सुन लो, वीडियो में सुन लो, तो उसके बाद उसको लिख लेता हूँ एंड देन उसको ट्राई करता हूँ कि उसमें डिफरेंट चेंजेस करके। सर आजकल हम काम कर रहे हैं एडिटिंग के हवाले से। बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ कि वो एडिटिंग थोड़ी बहुत खुद से भी करके। हाँ सर, एडिटिंग बहुत ज़्यादा, बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारी ना, लेकिन जब तक आपको खुद कमांड नहीं होगी ना तब तक एडिटिंग पे, तब तक बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन वो ऐसे ही है जैसे जो है ना, हमें यहाँ से बैठे हैं और किसी ड्राइवर ने उठा के कराची छोड़ दिया, हमें नहीं पता रास्ते में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो वो इसी तरह ही आपको कुछ स्क्रिप्ट मिल गया लेकिन हमें एडिटिंग नहीं आती ना, तो एडिटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है वो उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो ना आपको। ये भी जस्ट अभी देखें ना, अभी आपको कितने दिन हुए हैं? मेरे ख्याल है आपने कोई तकरीबन 12 से या 16 दिन की ट्रेनिंग की है। तो इसमें देखें ना अब आप कितने इसमें कर गए हैं कि आप खुद से बनाना शुरू हो गए हैं, अब आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि ये मैं बना सकता हूँ।
तो अब जब आप खुद अपने डाटा पे प्रैक्टिस करेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, उन पे करेंगे, स्टूडेंट्स को करवाएंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद आप तो इसमें फुल एक्सपर्ट होंगे ना। इंशाल्लाह सर, तो रियली मैं अपनी खुशकिस्मती फील करता हूँ कि बस बाय चांस आपका ऐड देखा एंड देन आई फील कि भाई मुझे ये आर्ट सीखना है। अब उसके उससे पहले मुझे नहीं था पता सर कि ये आर्ट क्या है, अच्छा, आर के बारे में नहीं था पता आपको? बिल्कुल भी सर नहीं था पता मुझे, अच्छा। ना किसी ने बताया था। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि इससे पहले सर मुझे आर्ट नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता था। अच्छा। तो मैंने कुछ दोस्तों से शेयर किया कि भाई आ रही थी चीज़ें, तो ये सर ये काम तो मुझे नहीं पता कि हमारे हाँ, ये इसमें भी है। ये दूसरा, जब ये हम आपका भी ना बायोलॉजी है ना, इजवालॉजी है, यस सर, जूलॉजी। यस सर, हाँ, तो जो बायो वाले हम होते हैं ना, हमें जब कहा जाता है ना आर प्रोग्रामिंग या पाइथन वगैरह, तो हमें पहले डराया जाता है, ये आप कर लोगे, ये तो आपसे होगा ही नहीं, हाँ ये तो स्टेट वालों से नहीं होता, ये आपसे कहाँ से हो जाएगा। इससे पहले मैंने आर का नाम तक नहीं सुना था, बस उस दिन आपका एड देखा उसको मैंने थोड़ा सा गौर से पढ़ किया जी। सर, कुछ करा रहे हैं और वो भी आर पे और वो भी इतनी नई नई चीज़ें। मैंने कहा मैंने उसको थोड़ा पढ़ लिया कि यार ये आर भी कोई सॉफ्टवेयर है ठीक ठीक। एक चीज़ है। तो मैंने उसकी 2-3 वीडियोस देखी, उससे पहले सर आपका चैनल जो है वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था यूट्यूब का, अच्छा तो अच्छा। मैंने उसमें 2-3 वीडियोस देखी ठीक। और उस वीडियोस को देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो बहुत काम की शे है, ऐसी शे है कि अगर इसको सिंगल कमांड देंगे तो पूरा का पूरा काम सर खुद करके आपको दे देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, ये आप सिंगल सीख लेना, आपको कोई और सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वो जीनोमिक्स के एनालिसिस करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, हर चीज़ ये आपको करके देता है। इकोलॉजी मॉडलिंग से लेके हर चीज़ इस पे है। रियली सर आज भी मैं मतलब बैठ के जब ये कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार हम यूएस तक चले गए, वहां तक हमें किसी ने नहीं बताया कि एक आर भी एक ऐसी शे है दुनिया में बिल्कुल जिसको बिल्कुल। यूज करके बनता दुनिया की नई चीजें जो है वो दरियाफ्त कर। बिल्कुल बड़े लोग कर रहे हैं इस पे, आर पे ना बहुत ज़्यादा जो है वो, खासतौर पर बाहर की कंट्रीज जो यूज़ करती है, यूज़ है आर को ना मैक्सिमम। आर पाइथन वगैरह ना, ये जो ट्रेंड चला है अभी मैक्सिमम पाइथन पे है। लेकिन पाइथन में जो बायोलॉजी से हट के दूसरे रिसर्चर है ना, जैसे इकोनॉमिक्स के हो गए या स्टैट्स के हो गए या बिजनेस के हो गए, वो ज़्यादा, या प्रोग्रामिंग के लोग वो पाइथन को प्रीफर करते हैं। और जो साइंस के हैं लोग वो आर को प्रीफर करते हैं। हाँ सर रियली मैंने आज से पहले आपका नाम नहीं सुना था, अच्छा। उस दिन आपका एड देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप जो हैं वो हमारी टीम का हिस्सा बने, आपने पार्टिसिपेट किया, और इवन के पार्टिसिपेट करने के बाद आपने ये कंटिन्यू किया ना, क्योंकि मेरे पास ये देखें अभी मैक्सिमम जो लोग हैं ना ज्वाइन हो रहे हैं आपके बैच में, 11 लोग जो ऑनलाइन होते हैं। मैं रोज़ ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कितने लोग जो है ना वो ऑन हैं। तो बाकी भी लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, वो भी मैं वहाँ पे नोट कर रहा होता हूँ कि कितने पार्टिसिपेंट ने वीडियो देख ली है। तो वहाँ पे वीडियोस देख रहे होते हैं सारे। लेकिन लाइव आना, ज़ाहिर है आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं तो मुश्किल होता है ना टाइम निकालना, फिर वो बिजी, बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। मजा आता है बिल्कुल। सर, तो रियली मैं विश करता हूँ कि कब 8 बजे बिल्कुल। तो आपका ज्वाइन आ रहे तो इन चीज़ों को सीखे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका इंटरेस्ट का, और आपने ये शौक़ से सीखा। तो थैंक यू वेरी मच सर, सर, आपकी बहुत अल्लाह की सर, कहते हैं कि ये हमारी किस्मत भी है कि आपको हमने ज्वाइन किया सर। चलें सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपने भी जो है वो टाइम निकाला, अदरवाइज़ हमारा भी जो है ये अधूरा ही रह जाता इधर ही। आप लोग हैं तो मैं चल रहा हूँ साथ। थैंक यू ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, और डॉक्टर साकिब शाह साहब का। चलें, आज हम चलते हैं एक नए टास्क की तरफ जो थोड़ा सा डिफरेंट है। बल्कि एक तो हम आज करेंगे थोड़ा सा अनोवा के बारे में, कि अनोवा हमने कैसे रन करना है, 1 वे 2 वे अनोवा, क्योंकि ये तकरीबन हर स्टूडेंट के थीसिस का हिस्सा होता है। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 99% लोगों ने कुछ भी ना किया हो ना, तो उन्होंने अनोवा लाजमी किया होता कि मैंने अनोवा लगाया हुआ है। अनोवा है क्या, इसकी स्टैट क्या है, हम उस चक्रों में नहीं पढ़ेंगे। वो मे भी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो कि हम किस पर्पज़ के लिए अनोवा यूज़ कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कैसे करना है। हम जस्ट ये देख रहे हैं कि इसको एनालाइज़ कैसे करना है, अनोवा के रिज़ल्ट कैसे फाइंड करने हैं, और इसको विजुअलाइज़ कैसे करना है।
तो अभी हम जो है वो मैं सॉरी स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। अच्छा, आज का जो हमारा टास्क है ना वो है अनोवा। हमने अनोवा परफॉर्म करना। अनोवा में दो चीज़ें आती हैं, यानी एक स्टैट आती है अनोवा का, अनोवा की स्टैट यानी मीन वगैरह आ गई उसमें, ठीक है। और दूसरा उसके ऊपर पोस्ट हैक टेस्ट होते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दूंगा। मे भी आप, बल्कि आपको आता है, पहले ही आता है सबको। जस्ट कुछ स्टूडेंट हैं हमारे पास जहाँ पे जो इनको मे भी ना पता हो, बाकी आई होप कि तमाम पार्टिसिपेंट को ये डिफरेंस पता होगा कि अनोवा क्या है और क्यों अप्लाई किया जाता है। मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको बता रहा हूँ कि जब भी हमने किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस देखना हो या किसी ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट देखना हो, कि मैं यहाँ पे फाइल दिखाता हूँ आपको। मसलन मेरे पास ये 3 स्पीशीज़ हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि तीनों स्पीशीज़ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, या तीनों स्पीशीज़ सेम है। तो इसके लिए हम अनोवा अप्लाई करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब अनोवा हमें बता देता है कि इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यस और नो की फॉर्म में, यस और नो। इसमें एक सिग्निफिकेंस लेवल होता है, वो 0.01 भी हो सकता है, 0.05 तक भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 0.05 तक होता है सिग्निफिकेंट लेवल से हम कहते हैं। अगर ये 0.05 से ऊपर वैल्यू है, इट्स मीन के नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। अगर 0.05 से बिलो है, इट्स मीन के सिग्निफिकेंस यस। सो ये हमें जो है वो दो बातें बताता है, यस और नो, हमारे डाटा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। अब पोस्ट हैक टेस्ट क्या करता है, ये बताता है कि कितना डिफरेंस है, कितना इफेक्ट है नंबर्स की फॉर्म में। ये हमें बताता है कि 20 इफेक्ट हुआ है, 25 इफेक्ट हुआ है, 30 इफेक्ट हुआ है, पॉइंट्स में, नंबर्स में, वैल्यूज़ में बताता है पोस्ट हैक टेस्ट। फिर पोस्ट हैक टेस्ट हमें कंपेयर करके देता है। कंपेयर कैसे करता है, फॉर एग्जांपल हमें ये बताएगा कि S1 और S2 सिमिलर हैं, जबकि S1 और S3 डिफरेंट हैं। कंपैरिजन भी हमें करके देता है। तो बाकी आप इसकी डिटेल चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टास्क है वो है जी, आज हमने एक तो अनोवा परफॉर्म करना है और दूसरा स्टडी एरिया मैप की तरफ जाना है। जस्ट सिंपल सा हम स्टडी एरिया मैप ड्रा करेंगे, उस पर हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जाना, क्योंकि अगर हम उसकी स्टडी एरिया मैप की जो है वो इकोलॉजिकल मॉडलिंग की तरफ जाएंगे तो वो कम से कम 20 से 25 दिन का सिर्फ वही कोर्स है ना, इकोलॉजिकल मॉडलिंग। तो हम जस्ट उसका सिंपल जो है वो स्टडी एरिया मैप ड्रा करेंगे, ताकि अगर हमें किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी जो है वो एरिया का अगर हमने मैप क्रिएट करना है तो हम वो मैप बना सकें। तो उससे पहले हम जो है वो देख लेते हैं अनोवा। ये हमारे पास फाइल है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अनोवा के लिए एक्चुअली हम देखना क्या चाहते हैं। पहले हमने एक टारगेट अपना सेट करना है। टारगेट हमारा ये है, हम देखना चाह रहे हैं क्या सैंपल लेंथ इफ़ेक्ट कर रही है, क्या सैंपल लेंथ की बेस के ऊपर ये स्पीशीज़ में कोई फ़र्क है या नहीं, या तमाम की सैंपल लेंथ एक जैसी है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे MS और MSc के स्टूडेंट्स भी हैं जो वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे या लाइव होंगे। फॉर एग्जांपल ये S1 है, प्लॉट है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ना इनके लीफलेट्स बना रहा हूँ। उसके बाद ये हमारे पास S2 है, इसके लीफलेट ऐसे हैं, ठीक है, थोड़ी सी फ़र्क है।
ये एक और है S3, इसमें देख लेते हैं ये, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये S इन दोनों की ना तकरीबन लेंथ आपस में मिल रही है लीफ लेंथ की, इनका साइज़ तकरीबन बराबर है, तो इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है इसमें और इसमें, ठीक है। यानी इसमें और इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें देखने में भी नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको स्टैटिस्टिकली प्रूफ करते हैं, और स्टैटिस्टिकली प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एनोवा अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के ऊपर। पहला क्वेश्चन तो जो है कि हमने हमारा टारगेट क्या था, वो टारगेट हमने सेट कर लिया। हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेपल लेंथ की बेस पे तीनों स्पीशीज़ में कोई डिफरेंस है, एक वेरिएबल और एक फैक्टर। अब यहाँ पे हम ये करैक्टर को ना फैक्टर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ये करैक्टर है ना, तो फैक्टर इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फैक्टर मीन के जिसके ऊपर हमने इफेक्ट चेक करना है, जो फैक्टर, ठीक है, जिसका इफेक्ट चेक करना है हमने, वो हमारे पास फैक्टर है। वो हमारे पास यहाँ पे अगर उसकी ग्रामर देखें तो वो करैक्टर है, उसको फर्स्ट हमने कन्वर्ट करना है फैक्टर में, फिर हम उसके ऊपर एनोवा अप्लाई करेंगे। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ हमने इसको फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, फिर हम यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ, स्टेप लिख दूँ ताकि जो है वो इजी हो जाए। फर्स्ट स्टेप, डिफाइन टास्क। टास्क हमने डिफाइन कर लिया कि हम इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, या इफेक्ट ऑफ सेपल लेंथ ऑन स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या हर स्पीशीज़ की सेपल लेंथ सेम है या डिफरेंट है, या स्पीशीज़ चेंज करने से सेपल लेंथ चेंज हो रही है या एक जैसी रहे। सेकंड, हम ये चेक करना चाह रहे हैं, अब एक हमारे पास फैक्टर है और एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। जो करैक्टर है ना, हमेशा हमने उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, कन्वर्ट। न्यूमेरिक को भी हम चेंज कर सकते हैं और करैक्टर को भी हम चेंज कर सकते हैं फैक्टर में, टू फैक्टर। यानी हमने न्यूमेरिक को भी चेंज कर सकते, न्यूमेरिक आपके पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रीटमेंट अप्लाई की 5 कंसनट्रेशन की, 9 कंसनट्रेशन की, 10 कंसनट्रेशन की, अब आपके पास वो भी तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में है ना, उसका भी आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं। 5, 10, 50, 20 वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, लेकिन हमने उसको पहले क्या करना है, फैक्टर में कन्वर्ट करना है। करैक्टर को हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने इस पर मीन अप्लाई करनी है, क्योंकि एनोवा जो है ये आप मीन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रेप्लिकेट पे भी कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी मीन पे तो एनोवा अप्लाई ही नहीं होता। एनोवा एक्चुअली होता ही मीन पे अप्लाई, लेकिन रेप्लिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने, अगर आप रेप्लिकेट के दरमियान डिफरेंस देखना चाह रहे हैं ना, तो आप रेप्लिकेट पे अप्लाई करेंगे, और अगर आप देखना चाह रहे हैं मीन में क्या मीन वैल्यू में कोई इफेक्ट आया है, तो आप मीन वैल्यू को यूज़ करेंगे। यानी दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है इतना। उसके बाद मीन वैल्यू फाइंड करने के बाद हम एनोवा लगाएंगे इसके ऊपर। एनोवे के बाद हमारे पास समरी आ जाएगी एनोवे की, और समरी के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे डाटा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। उसके बाद हम इसका प्लॉट ड्रा करेंगे। ये स्टेप है, इसको मैं str के थ्रू भी अप्लाई करूँगा, और बाय स्क्रिप्ट भी इसको मैं स्क्रिप्ट भी इसका शेयर करूँगा आपको, उस पर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, पहला स्टेप हम कर लेते हैं, वही स्टेप हम रिपीट करते हैं। str
str करने के बाद यहाँ पे लिखें ficus और इसको रन करें। हमारे पास str आ गया। इसको कॉपी करें और R पे आ जाएं, सॉरी चैट जीपीटी पे, जहाँ पे टाइप करें here is डाटा सेट। आपके जहन में जो आता है, जो आप बेहतर सेंटेंस बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर जो आपकी जो टास्क है उसके मुताबिक आप वो टाइप करें। लाजमी नहीं जो मैं टाइप करूँ आप वही टाइप करें। here is डाटा सेट, ये मैंने डाटा सेट कॉपी कर दिया। I want to check the effect of, ये मैं चेक कर लेता हूँ सैंपल लेंथ ऑन स्पीशीज वेरिएबल। Please convert species to factor and then apply ANOVA। अब देखते हैं क्या करता है। ये भी हमने एक वेरिएबल पे किया है, जिस तरह हमने सिंपल पहले एक ग्राफ एक वेरिएबल पे बनाया था ना, सैंपल लेंथ और पैटर्न बिट्स के दरमियान एक वेरिएबल यूज़ किया था, तो हमने इस तरह का डाटा सेट यूज़ किया था। जब हम मल्टीपल वेरिएबल के लिए करेंगे ना, तो हमें अपना डाटा सेट भी चेंज करना पड़ेगा, इसको लॉन्ग फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें, पहले तो इसने क्या किया, ये मैं बता दिया। टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सैंपल लेंथ ऑन द स्पीशीज वेरिएबल इन यूर डाटा सेट यू फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट स्पीशीज टू फैक्टर। ये देखें वो बता रहा है हमें सारी चीज़ें ना। एंड देन यू कैन अप्लाई ANOVA टू टेस्ट इफ देयर आर रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैंपल लेंथ अमंग द डिफरेंट स्पीशीज। हियर्स हाउ यू कैन डू इट इन R। ये इसने आगे डिटेल भी मुझे दे दी है कि ये देखें छोटा सा एक स्क्रिप्ट है। पहले इसने फ़ाइकस को कन्वर्ट किया फैक्टर में। ये अब आप होप कि आप तमाम पार्टिसिपेंट अब इसको रीड कर सकते हैं। मैं जैसे इसको कॉपी करता हूँ और R पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैंने इसका नाम रख लिया फ़ाइकस स्पीशीज़, ये वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको एज फैक्टर, ये फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है इसका, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये फ़ाइकस फाइल का नाम और फाइल में जो स्पीशीज़ वाला कॉलम है ना, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब देखें मैं इसको रन करता हूँ, ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज़ को कन्फर्म कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कन्फर्म करने के लिए फाइल ओपन करें फ़ाइकस वाली। यहाँ पे आप देखें जब स्पीशीज़ पे क्लिक करेंगे ना, तो अब ये आपको शो कर रहा है फैक्टर, नज़र आ रहा है आप लोगों को, कॉलम 5 फैक्टर विद 3 लेवल्स। 3 लेवल मीन इसमें 3 स्पीशीज़ हैं, 3 ग्रुप हैं। अच्छा, आप लोगों के पास str रन नहीं हो रहा, स्पेलिंग चेक करें कहीं एस कैपिटल तो नहीं आपने लिख दिया str का। चलिए मुझे ये कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो रही है, एक पार्टिसिपेंट का आया है मैसेज, ये सैयद नईम साजिद साहब का मैसेज आया कि स्क्रीन शेयर करें। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये हम रन किया और चेक कर लिया कि ये फैक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम ANOVA अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। ANOVA हो गया। अब ANOVA के रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें समरी आ गई।
अब ये समरी आ गई हमारे पास अनोवा की ना। अब ये बता रहा है जी हमारे डाटा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी तीनों स्पीशीज़ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हमारे पास। यहाँ पे 3 स्टार आ रहे हैं, इट्स मीन कि हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सेपल लेंथ की बेस के ऊपर तीनों स्पीशीज़ में। अब ये स्पीशीज़ की कुछ DF आ रहा है, सम आ रहा है, एस स्केयर आ रहा है, मीन स्केयर आ रहा है, एफ वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये पी वैल्यू होती है, ये भी आ रही है। ये हमारे पास जो है वो टेबल आ गया, अनोवा टेबल जिसे हम कहते हैं। इससे हमने वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। अब हम इसका प्लॉट ड्रा कर लेते हैं। अब इसको कहते हैं नो आई नीड प्लॉट ऑन अनोवा रिजल्ट्स। ये अनोवा के रिजल्ट पे मैं प्लॉट ड्रा करके देगा, मेन वैल्यू पे नहीं ड्रा करके देगा, क्योंकि अब हमने इसको अनोवा टेस्ट के रिजल्ट पे कहा है। अब ये रिजल्ट के ऊपर प्लॉट ड्रा करके देगा। अब चेक करते हैं इसको। देखिए इसने हमें लाइब्रेरी दे दी कि मशीन को ऑन करें और इसको रन करें। ये देखिए इसने हमें अनोवा टेबल निकाल के दे दिया स्पीशीज़ और सेपल लेंथ में। अब हम इसे कहते हैं कि इसे हमें बार प्लॉट बना के दिया, अब जो मर्ज़ी से प्लॉट बनवा लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हम इसको कहते हैं कि थैंक्स नो आई वांट टू अप्लाई पोस्ट हैक टेस्ट। पोस्ट हैक टेस्ट में काफ़ी सारे आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो टुके टेस्ट यूज़ होता है या डंकन यूज़ होता है, ठीक है। तो पोस्ट हैक टेस्ट टुके, मैंने इसको कहा जब इसके ऊपर टुके अप्लाई करें। अब देखें क्या आता है। अब अनोवा के रिजल्ट के ऊपर टुके अप्लाई होगा। जस्ट देखें टुके के लिए छोटा सा एक लाइन का स्क्रिप्ट है। हम टुके के लिए वो SSP पे और एक्सेल पे बहुत परेशान होते हैं जी, टुके टेस्ट नहीं हो रहा। कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको रन करें। रन हो गया। अब इसको प्रिंट किया। अब ये देखें ये बता रहा है जी कितना डिफरेंस है। ये जो मैंने अभी आपसे बात की ना कि अनोवा ने हमें जस्ट बताया कि आपके डाटा सेट में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है ये नहीं बताया। ये देखें ये डिफरेंस हमें बता रहा है, लोअर डिफरेंस भी बता रहा है, अपर भी बता रहा है। तो S1 और S2 में 0.09 ये वैल्यू दे रहे हैं हमें। S1 और S3 में 1.5, यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 और 3 में आ रहा है। 1 और 2 तकरीबन सिमिलर हैं, 2 और 3 भी सिमिलर हैं, लेकिन 1 और 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 1.58। ये हमें बताता है टुके टेस्ट। अनोवा ने हमें बता दिया कि डिफरेंस है, किस में कितना डिफरेंस है ये नहीं बताया। उसको चेक करने के लिए हम इस पर लगाते हैं पोस्ट हैक टेस्ट, जो हमें बताता है कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है। अब हम इसको कहते हैं जी नो ड्रा अ प्लॉट ऑफ पोस्ट हैक टेस्ट। अब देखें ये क्या करते हैं। अब इसने हमें जो है ना वो 3-4 स्क्रिप्ट लिख के दे दिए। अब हमें ये बार बार कॉपी करने पड़ेंगे। मैं इसको यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ राइट ऑल दिस कोड
इन सिंगल स्क्रिप्ट। अब देखें ना, मैं बारी बारी एक एक करके कॉपी करूँगा और फिर वहाँ पे लेके जाऊँगा। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है ना वो, अब इसने एरर बार भी मैं फाइंड करके दे दिया। मैं इस सिंगल स्क्रिप्ट में जो है ना ये करके दो सारा। मैं एक स्क्रिप्ट कॉपी करूँ एक बार, मुझसे जो है ना वो बार बार एक दफ़ा इधर आएँ, फिर वहाँ पे जाएँ आर पे, फिर यहाँ से कॉपी करें, फिर आर पे जाएँ, तो कॉपी नहीं होता। जस्ट मुझे सारा स्क्रिप्ट एक ही बार जो है ना वो आप कॉपी करके दें। अच्छा, स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इसने क्या किया, इसने हमें स्टार्ट से कर दिया तमाम एनालिसिस। मैंने इसको बोला जी सिंगल स्क्रिप्ट में मुझे कर दो सारे, उसने सारे मुझे सिंगल स्क्रिप्ट में करके दे दिए यहाँ से, ठीक है। इसने यानी मल्टीपल कंपैरिजन भी कर दिए। तो मुझे 2 पैकेजेस हैं नहीं दे दिए। रन करके देखते हैं जी, कह रहा है जी लोड ठीक हो गया, दोनों लोड हो गए हैं। अच्छा, अब इसको फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, नोवा अप्लाई करते हैं, 2K टेस्ट अप्लाई किया। अब डाटा प्लॉट के लिए रेडी करना है, रेडी हो गया, ठीक है। कंपैरिजन भी हो गया। अब अप्लाई करते हैं 2K टेस्ट का प्लॉट। तो ये देखें जी 2K टेस्ट का प्लॉट जो है ये हमारे पास आ गया। और ये कौन सा प्लॉट है ये भी चेक कर लेते हैं, कौन सी टाइप का बना है, स्पीशीज़ कंपैरिजन और ये मेन डिफरेंस, ठीक है। ये जो हमारे पास लास्ट टेबल ड्रा हुआ था ना, ये देखें S1 का कितना ज़बरदस्त इसने हमें कंपैरिजन करके दिया। अब हम यहाँ पे प्लॉट की टाइप थोड़ी चेंज करें तो ये हमारा बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा ग्राफ। यहाँ पे इसने हमें करके दिया जी पॉइंट। हम इससे पूछ लेते हैं इज देयर, थैंक्स पहले इसका करते हैं, थैंक्स इज देयर एनी अदर plot to show this result instead of point plot, और इसको रन कर देते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। चलिए देखें क्या रीड करता है इसको। could not phrase your authentication token, please try signing again। ये मुझे कह रहा है जी आप अगेन साइन अप करें। चलिए मेरा मुझे अगेन साइन अप करना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रिप्ट शेयर करने लगा हूँ। आपने जो मेरे पास जनरेट हुआ है ना, आप इसको अप्लाई करें। जस्ट हम यहाँ से प्लॉट चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं जी पॉइंट की जगह पे कर लेते हैं बॉक्स प्लॉट। देखते हैं क्या होता है इसको। बॉक्स प्लॉट नहीं ड्रा हुआ सही। यहाँ पे हम जी होम एरिया कर लेते हैं सेम वही, यानी पॉइंट प्लॉट ही यहाँ पे फिट आ रहा है। अगर वो चल जाता है तो ये हमें सुजेस्ट करेगा कि आप ये वाला प्लॉट यूज़ करें। नहीं चल रहा, मुझे इसको ना रीसाइन करना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर करता हूँ, आप इसको आप प्रैक्टिस करें और चैट GPT को बताएं कि
अल्बाइन ट्राई कर लेते हैं सर। सॉरी एब्लाइन, ये बार बार मैं इसको अल्बाइन ही पढ़ लेता हूँ। ये भी उसी तरह का ही है। बहरहाल आप इस पे जो है ना वो डिफरेंट हम ट्राई करके देख लेते हैं कौन सा इस पे सूट कर रहा है। अंडरस्कोर डेंसिटी देखते हैं ये क्या बनाता है। ये तो आई थिंक कि बनता है कि नहीं, एरर दे दिया इसने ना, वार्निंग्स दे दी हैं, ये इसके लिए सूटेबल भी नहीं है। बहरहाल चलें, ये मैं आपको स्क्रिप्ट सेंड करता हूँ, आप यहाँ पे पॉइंट ही कर लें। कि यही आपको सेलेक्ट करके इस पर भेजता हूँ मैं जी। अच्छा, स्क्रिप्ट मैंने सेंड कर दिया, आप इसको ट्राई करें और आपके पास जो है ना वो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम जो है ना वो अनोवा एक और वे से हम करते हैं, जहाँ पे हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को, यानी मीन का हम प्लॉट ड्रा करते हैं और उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन लगा देते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं विद लेटरिंग ए बी ए, ठीक है, ऊपर लेटरिंग लगे होते हैं ना वेरिएबल्स के साथ, वो प्लॉट भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक स्क्रिप्ट सेंड करना है, वो क्लास के बाद मैं आपको सेंड करता हूँ। उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है तमाम पार्टिसिपेंट ने, ठीक है। वो सिंपल सा है, रीडेबल है, इतना मुश्किल नहीं है, जैसे इसी तरह ही है, उसमें स्टेप बने हुए सारे, जस्ट आपने उसको एक दफ़ा रीड करना है और उसको एडिट करना है। अच्छा, ये एक दफ़ा ये प्लॉट ड्रा कर लें, फिर मैं आपको एक और चीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ आज। अच्छा, जब आपने 2-वे एनोवा करना है तो आपके पास डाटा सेट 2-वे एनोवा की तरह होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी में कि मैं आर के ऊपर प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ 2-वे एनोवा की। तो क्या 2-वे एनोवा के लिए कोई डाटा सेट है, वो आपको डाटा सेट का नाम और उसको कैसे व्यू करना है सारा तरीकाकार आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें और फिर हम चलते हैं एक और टास्क की तरफ। मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ। उस टास्क का नाम है स्टडी एरिया मैप, यानी हम मैपिंग जियोग्राफी का काम भी इस पर कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर का भी काम कर सकते हैं, इकोलॉजी का भी काम कर सकते हैं, ज़ूलॉजी का भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री का भी कर सकते हैं, हर तरह का एनालिसिस पे कर सकते हैं। स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग इस पे कर सकते हैं। अच्छा, आप जल्दी से रन कर लें जस्ट 5 मिनट में, फिर मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और जस्ट हमने थोड़ा सा डाटा जो है वो मैप के लिए डाउनलोड करना है। फिर बाकी क्लास जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैप बनाएंगे और होप के नेक्स्ट वीक आपका जो है वो लास्ट वीक होगा। तो इंशाल्लाह आप जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो सारी नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे।
चलिए ठीक है, होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। स्क्रिप्ट मैंने सेंड कर दी, अगर प्रैक्टिस पेंडिंग है तो आप जस्ट ये थोड़ा सा देख लें, इसके बाद इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से। अच्छा, स्टडी एरिया मैप के लिए हमारे पास जो डाटा है ना, जो हम परफॉर्म करेंगे, एक्सेल के फॉर्म में भी डाटा हो तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मॉडलिंग सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग, जो कि हमारे वो इस कोर्स में नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक टच है। लेकिन अब आपने चैट जीपीटी सीख लिया है, तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग करनी है, आपके पास डाटा सेट है, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प लेके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग कर सकते हैं। लेकिन वो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, और मैक्सिमम जो है वो 15 से 20 दिन का वो जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन है। लेकिन हम जस्ट सिंपल, अगर आपने अपने थीसिस में या रिसर्च पेपर में एक किसी स्पेसिफिक एरिया का मैप बना के लगाना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौर, मैंने यहाँ पे रिसर्च की है बस, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इकोलॉजिकल पर्पस के लिए, मॉडलिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है वो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। वो आप जो है वो चैट जीपीटी से भी सीख सकते हैं। अब बेसिक आपको जो है ना वो आ चुका है, वो अब आपकी मर्ज़ी है कि वो आप लोगों से पूछ के उस रास्ते तक पहुंच जाएं, या एडवांस टूल को यूज़ करके उस रास्ते तक पहुंच जाएं, या किसी के पीछे गाड़ी लगा लें, देख लें कि वो बंदा लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है तो मैंने भी उधर जाना, मैं भी उसके पीछे पीछे चलता जाऊँ। काफ़ी वे हैं, ठीक है। आपको बस गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तो गाड़ी चलानी आई होप कि आपको आ चुकी है। आर स्टूडियो चलाना आपको आ चुका है, इससे डील करना आपको आ चुका है मैक्सिमम। अब आप हर तरह का एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, जब आपके पास नया कोई एनालिसिस आएगा उसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, आपको रास्ता पूछना पड़ेगा उसका, किसके कौन कौन से स्टेप हैं, इसमें हमने डाटा किस तरह अरेंज करना है, पैकेज कौन सा यूज़ होंगे। ये कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, बल्कि नई नहीं होंगी, बल्कि उनके नाम नए होंगे। चीज़ें आपके लिए वही हैं, पैकेज यूज़ होंगे, फंक्शन यूज़ होंगे, स्क्रिप्ट यूज़ होगा, वही चीज़ें बार बार यूज़ होंगी। अच्छा, स्टडी एरिया मैप के लिए हमारे पास, हम जो अभी मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारे पास होना चाहिए शेप फाइल, इसको कहते हैं SPH फाइल्स। शेप फाइल, ठीक है, ये हमें मिल जाती हैं डिफरेंट वेबसाइट से। अब उन वेबसाइट्स के ऊपर हमने कैसे जाना है, कौन कौन सी वो वेबसाइट्स हैं, वो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट इन्वायरमेंटल साइंस का है तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता होगा कि ये शेप फाइल्स क्या होती हैं और इसका डाटा हमें कहाँ से अवेलेबल है। अगर आप जियोग्राफी के हैं तो आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जियोग्राफी की वेबसाइट कौन कौन सी हैं और कहाँ से आपको डाटा मिल सकता है। लेकिन मैं अभी आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करने लगा हूँ जहाँ से हमें जो है वो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए और अपने जो है पाकिस्तान के और छोटे मोटे एरिया के लिए डाटा मिल जाता है। गूगल पे आएँ, यहाँ पे आप टाइप करें, ये भी आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तमाम पार्टिसिपेंट ने। यहाँ पे आपने टाइप करना है diva-gis और इसको रन कर दें। diva.gis और इसको रन करें। रन करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी, डाउनलोड डाटा बाय कंट्री, इसको आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट आपके पास ओपन हो चुकी है थी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, यहाँ से आप और एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन, लैंड कवर, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। लेकिन हम जस्ट स्टडी एरिया मैप बनाना चाह रहे हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया चाहिए।
आप वाटर्स का भी बना सकते हैं, यानी हमारे कंट्रीज़ के अंदर जो रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर का डाटा है वो आपको मिल जाएगा। रेल रोड का मिल जाएगा, रोड्स का मिल जाएगा। अगर आपने कहीं रेल रोड के इर्द गिर्द कोई रिसर्च की हुई है कि रेलवे पटरी या रेलवे का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है किसी डायवर्सिटी के ऊपर, तो उसको जो है हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसका मैप जो है ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़, ओके करें। आपके पास फाइल जो है वो रेडी होगी डाउनलोड के लिए। जस्ट इस पर क्लिक करें, क्लिक, आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मुझसे पूछ रहा है जी ये कहाँ पर डाउनलोड करूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी 2-3 दफ़ा डाउनलोड है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप इसको सेव कर लें या डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद मुझे डन करके बता दें कि आपके पास ये डाउनलोड हो चुकी है। अगर ये डाउनलोड हो चुकी है तो काइंडली इसको डन करें। जी सर, मुझे अगर कोई इशू आ रहा है इस वेबसाइट में डाउनलोडिंग का तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर डाउनलोड हो चुकी है या हो रही है तो डन लिख दें। ओके, चलें ठीक है। आप लोगों ने अब इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है, बार बार जो चीज़ें परफॉर्म की हैं। इवन आप कोई वेबसाइट ओपन कर लें, जो आपके जहन में मैप, जो आपके जहन में एनालिसिस आता है ना, उसको जस्ट गूगल पे टाइप करें। अगर आप प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, आप प्लॉट के लिए सर्च करें। अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जैसे अनोवा था या कोई और एनालिसिस आता है, रिग्रेशन एनालिसिस आता है, टी टेस्ट आता है, तो उसके लिए जस्ट आप टेस्ट फाइंड करें गूगल से, उसका स्क्रिप्ट देखें, उस स्क्रिप्ट को एडिट करना शुरू कर दें अपने डाटा के ऊपर। बेशक फाइकस के ऊपर एडिट करना शुरू कर देना। रोज़ का जस्ट अगर आप आधा घंटा उसको एडिट करते हैं, तो ये अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं विद इन फॉर 1 मंथ, तो होप कि आप एडिटिंग में जो है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे फुल। तो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो गए तो आप हर तरह का एनालिसिस विदाउट एनी एरर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। चलें सर, काफ़ी सारे लोगों के पास ये डाउनलोड हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अब हमारी जो है वो होगी मंडे को, और मे भी हमारे नेक्स्ट वीक 2 या 3 क्लासेस हों, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक रह गए हैं वो बहुत ईजी हैं। पीसीए है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑलरेडी वो डन कर चुके हैं, बल्कि मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करूँगा, और वो टॉपिक में भी आप विद इन 3 डेज़, मे भी वीकेंड भी है, और अगर आपको टाइम मिले तो वो 3 डेज़ में आप वो इजीली खुद से ही वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट उसमें डाइवर्सिटी एनालिसिस में भी थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें हमने डाटा सेट डिफरेंट यूज़ करना है, एक पैकेज यूज़ होगा वैगन, वो इंस्टॉल करना है। तो आप उस पर प्रैक्टिस करें चैट जीपीटी से हेल्प लेके, तो आप इंशाल्लाह वो इजीली परफॉर्म कर लेंगे। सर आज हमने अनोवा से ही स्टार्ट किया है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़ सर।